दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर सांस में बर्फ जम जाती है, जहां के जंगलों में घूमते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े बाघ। और यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा गड्ढा, साइबेरिया। ये एक ऐसी जगह है जो रूस के 77% क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन इसमें से केवल 23% हिस्से में ही लोग रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां किसी मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए उसके परिवार को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। और यहां आप रो भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप रोएंगे आपके आंसू बर्फ में बदल जाएंगे। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि साइबेरिया के कुछ हिस्से साल भर पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं, और यहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां तापमान साल भर 40 DGC से लेकर 60 DGC तक या उससे भी कम रहता है। लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में कुछ अद्भुत लोग हैं जो इस कठिन ठंड को मात देकर यहां बस गए हैं, और उन्होंने इस बेरहम वातावरण के साथ जीना सीख लिया है। इन लोगों के लिए बर्फ ही पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस का एक बड़ा हिस्सा साइबेरिया है, जो यूरोप और एशिया के उत्तर भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा अमेरिका समा सकता है। यहां तक कि 40 बांग्लादेश और भारत जैसे 4 देश भी इसमें समा सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र के बावजूद यहां की जनसंख्या केवल 3,68,00,000 है। इतनी कम जनसंख्या होने का कारण यह है कि यहां का अधिकांश क्षेत्र जंगलों, पहाड़ों और दलदलों से भरा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कारण है यहां की हड्डियां जमा देने वाली ठंड, जो आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ बना सकती है। यहां सर्दियों में तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है, और इतनी कम ठंड की वजह से यहां रहना और जीना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका है ओयम्याकोन, जो साइबेरिया के उत्तर कोने में स्थित है। 700 किलोमीटर में फैला यह इलाका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। सर्दियों में यहां का तापमान 71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमारी डीप फ्रीजर का तापमान आमतौर पर 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जरा सोचिए इस इलाके में कितनी जबरदस्त ठंड पड़ती है। सर्दियों में यहां सूरज की किरणें जरूर धरती पर आती हैं, लेकिन उनकी गर्मी आपको गर्म नहीं कर पाती। यहां के लोगों को इस भीषण ठंड के बीच BNC रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पानी की पाइपलाइन जम जाना एक आम बात है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो चलाने के लिए रास्ता नहीं होता, क्योंकि सारे रास्ते बर्फ से ढके होते हैं। सुबह जब लोग सोकर उठते हैं, उनकी गाड़ियों पर मोटी बर्फ की परत जम जाती है। अगर आप यहां गाड़ी पार्क करते हैं तो रात भर में आपकी गाड़ी का ऑयल, लुब्रिकेंट सब जम जाएगा, और फिर से गाड़ी चलाने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ के लोग गाड़ियों को स्टार्ट करके ही छोड़ देते हैं, ताकि इंजन गर्म बना रहे, या फिर गाड़ियों को एक विशेष कवर से ढक देते हैं। यहाँ कुछ कुछ मील की दूरी पर गैराज बने होते हैं, जहाँ गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। इन गैराजों के अंदर का तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है, जिससे गाड़ियां जमने से बच जाती हैं। यहाँ की गाड़ियों की खिड़कियों में 2-2 कांच लगे होते हैं, जो इंसुलेशन का काम करते हैं, ताकि गाड़ी के अंदर गर्मी बनी रहे। अगर सड़क पर किसी सुनसान इलाके में गाड़ी खराब हो जाए और समय पर मदद न मिले, तो जान जाने का भी खतरा रहता है। यहाँ के हैंडपंपों में पानी को गर्म रखने के लिए गीजर लगे होते हैं, ताकि पानी न जमे। नहाने के लिए लोग एक बड़ा बर्तन बर्फ से भरकर कमरे में लाते हैं, फिर लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर उसे गर्म करते हैं, और फिर उसी पानी से नहाते हैं। उसी गर्म पानी से वे कपड़े भी धोते हैं, क्योंकि अगर कपड़े बाहर धोएं तो पल भर में जम जाएंगे। भीषण ठंड की वजह से बहुत से लोग यहां पर लोगों का जीवन ठंड की वजह से इतना कठिन है कि वे 6 महीने में केवल 1 या 2 बार ही स्नान करते हैं। यहां टॉयलेट बाथरूम के अंदर नहीं, बल्कि बाहर होता है, क्योंकि अगर टॉयलेट की पाइपलाइन जम जाए तो गंदगी पूरे घर में फैल सकती है। हालांकि रात के समय लोग बाहर नहीं जाते, बल्कि कमरे के अंदर ही पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्टेबल टॉयलेट हीटिंग एलिमेंट्स से लैस होते हैं, और सुबह उठकर इन्हें बाहर जाकर खाली कर दिया जाता है। यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या झेलनी पड़ती है, वो है किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना। जब कोई व्यक्ति मरता है
तो उसकी कब्र खोदने के लिए उस जगह पर आग जलाई जाती है ताकि बर्फ पिघले। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है, जो बर्फ की गहराई और उसकी कठोरता पर निर्भर करता है। जब खुदाई शुरू होती है तो मिट्टी को नरम रखने के लिए उसमें लगातार गर्म पानी डाला जाता है। हालांकि अब आधुनिक मशीनों जैसे जैक हैमर की मदद से बर्फ हटाकर कब्र खोदी जाती है। यहाँ कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो मृत शरीर को 4 से 6 महीने तक मर्चुरी में स्टोर करके रखते हैं और जब गर्मियां आती हैं तब उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो पहले से कब्र खोद कर रखते हैं और ऊपर से उसे विशेष कवर से ढक देते हैं। जब कठोर ठंड में कोई मरता है तो उस कवर को हटाकर उसे दफना दिया जाता है। याकुत्स्क, रिपब्लिक ऑफ साखा की राजधानी, रूस का एक प्रसिद्ध शहर है। यह भी ओयम्याकोन की तरह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद यहां पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। कड़ी ठंड के बावजूद यहां रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें उपलब्ध हैं। बेहद ठंड के कारण यहां फसलें नहीं उगती, इसलिए मछली और मांस ही मुख्य आहार हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए किसी फ्रिज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां हर घर की खिड़की पर आपको खाने की चीजें लटकी हुई मिलेंगी। इस शहर की बाजारें भी कुछ अलग होती हैं। मछली, मांस और फल को इस तरह सजाकर रखा जाता है जैसे कोई खिलौना हो। हाथ में लेने पर लगता है जैसे ये लकड़ी के टुकड़े हों। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी भी पूरी तरह जम चुका होता है और कुछ जगहों पर बर्फ की चादर इतनी मोटी होती है, यहाँ की बर्फ इतनी मोटी होती है कि आप इसके ऊपर आराम से चल फिर सकते हैं। यहाँ के मछुआरे नदी के बीचों बीच जाकर बर्फ में ड्रिल करके मछली पकड़ते हैं। ओयम्याकोन से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 1500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आपको देखने को मिलेगा दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक, लेक बैकाल। यह झील कुल 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि लगभग बेल्जियम देश के आकार जितनी बड़ी। इसकी गहराई करीब 2440 फीट है, जो बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई के बराबर। यह इतनी गहरी है कि कुछ मिलिट्री सबमरीन तक इसकी गहराई में नहीं जा सकती। लेक बैकाल को धरती की सबसे अद्भुत चीजों में से एक माना जाता है। यह अकेले ही पूरी पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 20% स्टोर करके रखता है। लेकिन इसकी असली सुंदरता तब दिखाई देती है जब भीषण ठंड में यह झील पूरी तरह से जम जाती है। इस झील के कुछ हिस्सों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम जाती है कि इसके ऊपर 4 पहियों वाली गाड़ी तक चल सकती है। हालांकि इस झील के ऊपर गाड़ी चलाना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि हर जगह बर्फ की मोटाई एक जैसी नहीं होती, जिससे क्रैक आ सकता है और जान जाने का खतरा बना रहता है। साइबेरिया पूरी दुनिया में अपने सबसे कठोर जलवायु और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध। यहाँ के घने जंगलों को टाइगा कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े बोरियल जंगलों में से एक है और इन घने जंगलों में राज करता है एक खतरनाक शिकारी, साइबेरियन टाइगर। ये बाघ दुनिया के सबसे बड़े बाघ प्रजातियों में गिने जाते हैं। ये बाघ बहुत बड़े क्षेत्र में घूमते हैं। इनका इलाका 500 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इनके शरीर पर बहुत मोटे बाल और त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है, जिससे ये 40 डिग्री सेल्सियस जैसी ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। साइबेरियन टाइगर बाकी बाघों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। ये बर्फ से ढकी जगहों में भी किसी भी जानवर का शिकार करने में माहिर होते हैं। और जब बात साइबेरिया की होती है तो एक और नाम जरूर सामने आता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रेलवे का नाम आते ही एक बार जरूर दिमाग में आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क कहा जाता है। यह रेलवे लाइन मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई है 5,707 मील। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इतनी लंबी है कि अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेन में सफर शुरू करता है तो उसे 8 टाइम जोन पार करने पड़ते हैं और बिना रुके पूरा सफर तय करने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। ये रेलवे एक ऐसा मार्ग है जिसे अगर आपने एक बार यात्रा कर लिया तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपने पृथ्वी के हर रूप को देख लिया। बर्फ से ढके पहाड़, नदियों में बहती बर्फ, ज्वालामुखी और तरह तरह की अजीबोगरीब संस्कृतियों से आपका परिचय हो जाएगा। साइबेरिया के कई इलाकों में दिन में केवल 2 से 3 घंटे के लिए ही सूरज की रोशनी मिलती है,
बाकी समय घना कोहरा और अंधेरा छाया रहता है। इसका कारण यह है कि साइबेरिया का कुछ हिस्सा आर्कटिक सर्कल के बहुत करीब स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, धरती के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर साल भर बर्फ जमा रहती है और साइबेरिया भी नॉर्थ पोल के पास ही स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।